नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। कंगना रनौत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। पार्टी के फटकार लगाने के बाद अब एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन ये एफआईआर जो दर्ज की गई है जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन किसने एफआईआर दर्ज की आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कंगना के फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में कैसे अपना मजाक उड़वा लिया है, अपना ही जो है धज्जियां उड़ाने का और बनवाने का यहाँ पर काम कंगना ने किस प्रकार से किया है वो आपको बताएंगे। साथ ही कंगना के ज्ञान के बारे में भी बताएंगे और उनकी बयानबाजी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कंगना रनौत के ऊपर किस वजह से जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। स्क्रीन पर नजर डालिए। रविंदर कपूर लिखती हैं, बिग ब्रेकिंग, एफआईआर लॉन्च अगेंस्ट कंगना रनौत। हनुमंतराव, अ सीनियर FIR against BJP MP Kangana Ranaut in Hyderabad for making derogatory remarks against Rahul Gandhi, leader of opposition। यानी राहुल गांधी के खिलाफ बोले गए विवादित बयानों को लेकर हनुमंत राव जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब आपको बताते हैं कि कंगना किस लिए फंस गई है एक बार। तो आपको याद होगा कि कैसे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के समय व्यभिचार हुए, वहां पर जो लाशें हैं वो टांग दी गई, जैसे आपत्तिजनक भाषा और शब्दावली और जो है झूठ मूठ गठित तथ्यों को प्रस्तुत किया। अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें एक चिट्ठी पकड़ा दी थी और उस चिट्ठी में आप देख सकते हैं कि लिखा है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञापन। इसमें लिखा है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के व्यक्तिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना को न तो अनुमति है और न ही बयान देने के लिए वो अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया जा रहा है कि वो इस प्रकार के बयान देने से बचे। भविष्य में बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। ये प्रेस रिलीज जो है वो बीजेपी की ओर से जारी किया गया। अब आपको बताएं कि कंगना ने फिर से जो है एक बयानबाजी कर दी और जिसकी वजह से कुछ दिन बाद ही जो है उन्हें पार्टी ने बुलाया। देखिए खबर है दैनिक भास्कर की, लिखा है कंगना रनौत भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मिली। किसान आंदोलन पर बयान के बाद पहली मुलाकात, पार्टी ने हिदायत दी कि आगे ऐसे बयान न दे। न्यूज 24 की भी खबर बिग ब्रेकिंग है कि बयानबाजी पर कंगना को पड़ी फटकार। कंगना पार्टी लाइन से अलग बयान न दे, ये बात कही है नड्डा ने। तो ये मतलब कि बात जो है किसान आंदोलन से शुरू, इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने जहर उगला, जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ जो एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। आपको याद है राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी जहरीले हैं और उनको डेंजरस कहा था, कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं और तरह तरह की फालतू की बातें की थी, जिसकी वजह से अब उनके खिलाफ तो प्राथमिकी दर्ज हो ही गई है। लेकिन अब कंगना कैसे दोबारा फंस गई आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप एक इंटरव्यू देखिए न्यूज 24 का, मानव गुप्ता के साथ किया गया है। इसमें कंगना से पूछा गया है सवाल और कंगना ने क्या जवाब दिए, कैसे प्रमोशन किया उसको लेकर। प्रेम कुमार नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि मूर्ख कौन है, कंगना, मीडिया या फिर हम लोग। कंगना कह रही है कि जो इंदिरा गांधी की हत्या इमरजेंसी का नतीजा है और उसको सही ठहरा रही है। वो कह रही है कि पाकिस्तान दो भागों में बंटा तब इंदिरा गांधी भारत का भी बंटवारा चाहती थी। मतलब इमरजेंसी की आड़ में, अपनी फिल्म के प्रमोशन की आड़ में कांग्रेस के बारे में नफरत और झूठी भ्रम फैलाने वाली कंगना रनौत टीवी चैनल में बैठ के झूठ जो है परोस रही है। और इस पर जो है मीडिया यानी कि मानव गुप्ता एक बार भी इन दावों से चौंके नहीं, प्रतिरोध नहीं किया, मानो कंगना देश की बड़ी इतिहासकार हो और स्वयं उन्हें इस बारे में कुछ ना पता हो। इस तरीके का एक्सप्रेशन जो है मीडिया की तरफ से देखने को मिला है। हम लोग कहते क्या हम लोग भी दोषी है, क्योंकि हम लोग जो है कंगना रनौत के बयान पर बातें करते हैं, लेकिन करना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि वो एक सांसद है, सत्ताधारी दल की नेत्री है और मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया तो होगी ही। अन्यथा हम लोग भी मानव गुप्ता ही बन जाएंगे अगर हम भी चर्चा इस पर नहीं करेंगे तो ये पूरी की पूरी खबर है। दोस्तों मानव गुप्ता का जिक्र आया है तो सुधीर चौधरी भी ऐसे पत्रकार माने जाते हैं जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो है पूरा का पूरा एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हाल में ही सुधीर चौधरी ने एक शो किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बात की, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा की और राहुल गांधी की प्रशंसा की। देखिए क्या लिखा है, आज तक की खबर है, राहुल गांधी का अवतार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और इसमें पूरी चर्चा की गई है कि कैसे जो है राहुल गांधी ने अपनी लोकप्रियता राजनीति की बढ़ाई और उनकी पर्सनल लाइफ भी कैसे लोगों से को ही समर्पित है और पूरा का पूरा व्याख्या जो है राहुल गांधी से संबंधित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आज तक सुधीर चौधरी का भी रुख जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। खैर कंगना रनौत के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अब आपको बताएं कि हाल में कंगना ने क्या कहा है। अंकित मैंग का देखिए क्या लिखा है अंकित मैंग ने,
बिग ब्रेकिंग, बीजेपी एमपी कंगना रनौत हिट्स अनदर लो एंड स्पिट्स वेनम अगेंस्ट दलित नाउ। सवाल पूछा जाता है पत्रकार द्वारा कि महिला जो है, दलित महिला, वो सबसे ज्यादा नफरत का शिकार होती है, सबसे ज्यादा उनके साथ शोषण होता है। तो कंगना कहती है कि क्यों हमेशा दलित महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करना है? क्या आप चाहते हैं कि जो अगड़े जाति की महिला, उनके साथ भी अभिचार हो? मतलब सोचिए कि सवाल दलित पूछ रहा है कि पिछड़ी महिलाओं के साथ, पिछड़े जाति की महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, तो इस पर कंगना कहती है तो आप क्या चाह रहे हैं कि जो अपर कास्ट की महिला उनके साथ भी हो? मतलब कैसा जवाब दिया जा रहा है? और फिर इनको कोई जवाब दे देता है इनके ही बात का, किसान आंदोलन से संबंधित, तो ये इनको ये जो है बहुत बुरा लग जाता है इसको। तो कह रहे हैं कि द जीरो आईक्यू वुमेन इज पथेटिक। बिल्कुल, सुप्रिया सुनेत लिखती है, आज फिर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कंगना जी को तलब करके झाड़ लगाई। एक दिन पहले किसानों को त्यारा और बल बताने कहने पर उन्हें डांट पड़ी थी। अब कंगना ने कहा है कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का जातिगत जनगणना पर ढुलमुल रवैया रहा है, लेकिन कंगना जी के पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है। जेपी नड्डा आवास, नई दिल्ली। तस्वीर देख सकते हैं आप। और अभी ताजा जो कंगना ने ज्ञान दिया, उस पर सुप्रिया लिखती है कि आज फिर बीजेपी एमपी कंगना ने कहा है कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। करनी ही क्यों है? क्यों पता करनी है जाति? मेरे आसपास जाति जैसा तो कुछ है ही नहीं। मैडम, आप ठहरी सवर्ण, अमीर, स्टार, सांसद, आप क्या जाने एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी या गरीब जनरल कास्ट की क्या हालत है? पूरा वक्तव्य जो है ललन टॉप में आप सुन सकते हैं। और जब तो मोदी जी और अब तो मोदी जी चुप्पी तोड़िए, हमें नहीं तो अपने घटक दलों जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान को अपना स्टैंड बताइए। अब ये जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रिया सुनेत कह रही है, क्योंकि लगातार ये खबर निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार खुद जो है वो भी विरोध कर रहे हैं, और अब कंगना रनौत कह रही है कि नहीं, जातिगत जनगणना तो जो है वो नहीं होनी चाहिए। विरोध कर रहे का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कोई अभी स्टैंड नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन खुद के घटक दल के नेता अगर विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है अब जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा हो रही है। खैर, इसके बारे में एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल कंगना रनौत पे चर्चा है। कंगना ने ललन टॉप को, सौरभ द्विवेदी को एक जो है पूरा का पूरा इंटरव्यू दिया है। उसमें क्या गलत तथ्य उन्होंने कहा है। पहले दलित राष्ट्रपति जो है वो श्री के आर नारायण जी थे, जबकि कंगना कह रही थी कि रामनाथ कोविंद जी है वो पहले दलित राष्ट्रपति है। और जबकि दूसरे दलित राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद जी है, और पहले दलित राष्ट्रपति श्री के आर नारायण जी है। यह राम कोविंद जी को जानकारी नहीं थी, आज संसद महोदया ने सौजन्य से मिली। वही बात जो है यहाँ पे तंज कसा जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी बात है जिसपे जो है सियासी जो है गर्माहट बढ़ी हुई है। एक के बाद एक कंगना की गलत बयानबाजी, गलत इतिहास का ज्ञान, और फिर जिस विषय पर पार्टी का स्टैंड ना हो, उस विषय पर अगर कंगना इस तरीके की बात कह रही है साफ तौर पर, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर कंगना रनौत की जो बोली है वो पार्टी की विचारधारा से कितनी अलग है। अलग मतलब कि पार्टी ने स्टैंड भी नहीं लिया ऑफिशियली, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी जो है डिप्लोमेसी वाला दौर चल रहा है, चुनाव का समय है, तो कैसे आधिकारिक स्टैंड ले ले। लेकिन कंगना पहले जो अपनी बयानबाजी से बाज ही नहीं आ रही है, लगातार उनको फटकार पड़ रही है, लगातार जो अभी एक एफआईआर भी उन पर हो गई है। तो आखिर कंगना रनौत चाह क्या रही है और कंगना रनौत कब थमेगी, ये सबसे बड़ा इस वक्त का सवाल है। क्या लगता है आपको दोस्तों कि पार्टी की तरफ से कंगना रनौत को जो फटकार पड़ी है और राहुल गांधी के खिलाफ जो उन्होंने जहर उगला है, उसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, और अब फिर से गलत इतिहास और जातिगत जनगणना को लेकर फिर से उन्होंने मजबूती से कह दिया नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या पार्टी उनको फिर से तलब करेगी? क्या पार्टी फिर से जो है प्रेस वार्ता, प्रेस नोट के जरिए कंगना रनौत को हिदायत देगी, या फिर अब कंगना रनौत पर कड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? क्या लगता है आपको इस पूरी विषय पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।